चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का कहर, तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही, कई इलाकों में लोगों में डर का माहौल। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में मचाया कहर, अब तक 2 लोगों की मौत, आसमानी आफत में करीब 22 लोग हुए घायल। गुजरात के भुज में बिपरजॉय तूफान से भारी तबाही, 200 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। मांडवी इलाके में चक्रवाती तूफान से हालात बिगड़े, तेज हवा और बारिश के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित। भुज के निचले इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। द्वारका में तेज हवा और बारिश से जनजीवन बेहाल, गोमती घाट से तस्वीरें सामने आई। कच्छ में सामने आई तबाही की तस्वीरें, तेज हवाओं की वजह से गिरा बिजली का खंभा। कच्छ के मांडवी में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, निचले इलाके में जल जमाव की समस्या। भुज मांडवी हाईवे पर सैकड़ों पेड़ गिरे, राहत बचाव का कार्य में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। मुंबई के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान का असर, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तस्वीरें आई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हालात बिगड़े, समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। गुजरात के गांधीनगर में तेज हवाओं से सैकड़ों पेड़ गिरे, राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से जनजीवन बेहाल, बिजली के खंभे के गिरने से 940 गांवों की बिजली गुल। गुजरात के जाखाऊ से टकराया तूफान, गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की भी मौत। बिपरजॉय तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से की बातचीत, पीएम ने गिरवन के शेरों समेत जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए भी जताई चिंता। समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान, आईएमडी निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का बयान, चक्रवाती तूफान प्रचंड गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल गया है। इसका उत्तर पूर्व दिशा में गति जारी रहेगा, ये फिर वीक होते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा, तब इसका विंड स्पीड 75-85 kmph होगा और इसका सेंटर सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर रहेगा। गुजरात के मांडवी में तूफान के बाद देर रात मलबा हटाने का काम जारी, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाए जा रहे हैं पेड़। गुजरात के मोरबी में बिपरजॉय तूफान से नुकसान, बिजली के तार और खंभे टूटने से 45 गांवों के गुजली गुल। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 12 टीमों को किया गया तैनात। गुजरात में तूफान को लेकर राहत बचाव तेज, करीब 1 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। द्वारका में तेज आंधी तूफान का कहर लगातार जारी, प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास तेज हवाओं से गिरा पेड़। चक्रवाती तूफान के चलते दमन में समंदर से उठ रही तेज लहरें, तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जूनागढ़ में बंदरगाह के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी, समुद्र में 20 से 25 फीट की ऊंची लहरें उठ रही हैं। जो बीच पर बिपरजॉय का दिखने लगा है असर, समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। मांडवी और द्वारका में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पहरा, तूफान से रेस्क्यू के लिए 27 से ज्यादा जगहों पर तैनात किए गए जवान। गुजरात में कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला, तूफान के बाद राहत में जुटे जवान। गुजरात के जामनगर में तूफान से बर्बादी, तेज आंधी की वजह से जामनगर में पेड़ उखड़ गए। द्वारका से तूफान के बिगड़े हालात, पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप। 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर रखे गए, स्टैंड बाय पर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी। गुजरात के नवसारी में सभी स्कूल बंद, तूफान के कारण स्कूल बंद किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिनों का त्रिपुरा दौरा, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत बीजेपी के नेताओं से करेंगे मुलाकात, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दक्षिण त्रिपुरा के सांतिर बाजार में रैली। आज होगा बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार, जेडीयू से रत्नेश सदा मंत्री पद के लेंगे शपथ। यूसीसी पर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान, कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मंजूर नहीं। साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। यूसीसी पर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा यह कदम संविधान के दायरे में और संविधान में इसका निर्देश भी दिया गया है। वो संकल्प, समान सोच
और समावेशी समाज केस को सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प है। कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको देश को तैयार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता के विरोध में आए सपा सांसद बर्क, कहा इससे इस देश में केवल नफरत ही फैलेगी। वैशाली के राघोपुर में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करने पहुंचे तेजस्वी यादव का विरोध। कार्यक्रम में मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बागेश्वर वाले बाबा की जयकार के नारे लगाए गए।